हेलो फ्रेंड्स, यू आर सीइंग यूट्यूब चैनल आई एम हरिओम। आज हम सब प्रकृति में मूल बल पर चर्चा करेंगे। प्रकृति की विभिन्न परिघटनाएं बलों द्वारा नियंत्रित होती हैं और हम अपने दैनिक जीवन में इन बलों को अनुभव भी करते हैं। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, घर्षण बल, पदार्थ के निर्माण में अणुओं और परमाणुओं के बीच लगने वाला बल, नाभिक के निर्माण में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल, ये सब बल हैं प्रकृति के बल और इनका हम अनुभव करते हैं। अतः प्रकृति की विभिन्न परिघटनाओं में अनुभव किए जाने वाले मूलतः बल चार प्रकार के हैं। ये पहला बल जो है यह है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल है। इसका अर्थ यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यात्मक कणों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है और इस बल की सही अवधारणा न्यूटन ने प्रस्तुत की। यह एक सार्वत्रिक बल है जो सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है और इस बल का अनुभव हम कहाँ करते हैं? पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की गति, सूर्य के परितः घूमते हुए ग्रहों की गति, ग्रहों के परितः परिक्रमा करते उपग्रहों की गति आदि परिघटनाएं गुरुत्वाकर्षण बल से नियंत्रित होती हैं। अब इस बल का परिमाण कितना है? आर दूरी पर स्थित यमोनियम-2 द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिमाण होगा एफ जी इक्वल टू जी यमोनियम-2 अपान आर स्क्वायर। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, जहाँ जी एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं और इसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। अब दूसरा बल है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल क्या है कि दो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। ये विद्युत चुंबकीय बल है। अब ये बल अगर दो आवेशित कण विरामावस्था में है तो उनके बीच केवल वैद्युत बल काम करेगा और जब विरामावस्था में स्थित दो द्रव्यात्मक कणों के बीच वैद्युत बल जो लगता है उसका जो परिमाण है वो कूलाम के नियम से निर्धारित होता है और यदि Q1 Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम से प्राप्त होता है और इसका मान होता है एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू सी Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ सी एक नियतांक है जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। विजातीय आवेशों के बीच वैद्युत बल आकर्षण प्रकृति का और सजातीय आवेशों के बीच ये प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। अब जब आवेश स्थिर हैं तो उनके बीच केवल वैद्युत बल काम करता है और उस वैद्युत बल का परिमाण कूलाम के नियम से निर्धारित होता है और जिसका मान होता है एफ इक्वल टू सी Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। लेकिन यदि आवेश गतिमान है तो गतिमान आवेश वैद्युत प्रभाव के साथ साथ चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है, क्योंकि हमको पता है कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका मतलब कि गतिमान आवेश के बीच वैद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी काम करता है। गतिमान आवेशित कणों के बीच वैद्युत बल के साथ चुंबकीय बल काम करता है और चुंबकीय बल का सूत्र जटिल है। वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव परस्पर संबद्ध होते हैं, अतः दो आवेशित कणों के बीच नेट बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इसका मतलब कि अगर आवेश स्थिर है तो उसके बीच केवल वैद्युत बल काम करेगा और अगर आवेश गतिशील है तो उसके बीच वैद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी काम करेगा। हमारे दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले अनेक बल, जैसे दो वस्तुओं के बीच संपर्क बल, धक्का, खिंचाव, घर्षण, प्रतिक्रिया, तनाव,
कमानी बल आदि की प्रकृति जो है विद्युत चुंबकीय होती है। अब अगला जो बल है वो है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, ये बल क्या है कि प्रबल नाभिकीय बल नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है, जिससे नाभिक का निर्माण होता है। अगर ये बल न होता तो नाभिक का निर्माण नहीं होता। और इस बल की संकल्पना जो की गई इस आधार पर की गई कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच न गुरुत्वाकर्षण बल है न तो विद्युत चुंबकीय बल है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल माना जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, उनके बीच बहुत क्षीण गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा जो उनको बांधने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। इसी तरह प्रोटॉनों पर समान आवेश होता है और समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अब इस आधार पर नाभिक के अंदर प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल भी नहीं माना जा सकता। अब एक नए बल की संकल्पना की गई जो है प्रबल नाभिकीय बल। और ये प्रबल नाभिकीय बल नाभिक के अंदर प्रोटॉनों को प्रोटॉनों से, न्यूट्रॉनों को और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को परस्पर बांधे रखता है। यह आवेश पर निर्भर नहीं करता तथा प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन के बीच तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से कार्य करता है। और इसका जो परिसर है ये नाभिक की त्रिज्या के लगभग नाभिक की त्रिज्या के परिमाण के बराबर 10⁻15 मीटर की कोटि का होता है। और ये बल जो है विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में 100 गुना बड़ा होता है। नेक्स्ट, अगला जो प्रकृति का मूल बल है वो है दुर्बल नाभिकीय बल। ये दुर्बल नाभिकीय बल कहाँ लगता है और किन के बीच लगता है, यहाँ पर आपको ये जानना है कि दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय अभिक्रियाओं जैसे किसी नाभिक के बीटा क्षय में प्रकट होता है। हमें पता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने अंदर से अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। तो बीटा पार्टिकल का जब क्षय होता है किसी नाभिक से तो बीटा क्षय में नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन और एक अनावेशित कण जिसे न्यूट्रिनो कहते हैं उत्सर्जित होता है। और उस समय उनके बीच जो बल लगता है वो दुर्बल नाभिकीय बल है। दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्लभ नहीं, परंतु प्रबल नाभिकीय तथा विद्युत बलों की तुलना में काफ़ी दुर्बल है। दुर्बल नाभिकीय बल का परिसर अत्यंत छोटा है। ये 10⁻16 मीटर की कोटि का होता है। ये 10⁻16 मीटर की दूरी तक ही कार्य करता है। तो इस तरह प्रकृति में 4 मूल बल हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो 2 द्रव्यात्मक कणों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है और ये अनंत दूरी तक, इसका जो रेंज है, इसका जो परिसर है, अनंत दूरी पर स्थित 2 द्रव्यात्मक कणों के बीच भी लगता है और ये उनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। इसी तरह विद्युत चुंबकीय बल जो है ये भी अनंत दूरी पर स्थित 2 आवेशों के बीच लगता है अनंत दूरी तक, और ये दोनों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। जबकि प्रबल नाभिकीय बल ये प्रकृति का सबसे प्रबलतम बल, स्ट्रांगेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, और ये जो है बहुत कम दूरी के बीच काम करता है। ये नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻15 मीटर की दूरी तक ही कार्य करता है। अगर दूरी इससे अधिक हो गई तो प्रबल नाभिकीय बल कार्य नहीं करेगा। और इसी तरह दुर्बल नाभिकीय बल, ये नाभिकीय बल भी शॉर्ट रेंज फोर्स है और ये 10⁻16 मीटर की दूरी तक ही कार्य करता है। तो इस तरह प्रकृति के 4 बलों में सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है प्रबल नाभिकीय बल, फिर इसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, फिर इसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल, फिर सबसे जो वीक फोर्स है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। और इस तरह ये बलों का टॉपिक आपका पूरा हो।